हाँ तो बच्चों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है तीसरी कसम कहानी। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। और इसमें जो कथा वस्तु है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, जिस फिल्म का नाम था तीसरी कसम ही नाम था, जो कि राज कपूर द्वारा निर्मित थी। इसको कहानी का जो शीर्षक है तीसरी कसम, इसमें एक और भी शीर्षक आता है, मारे गए गुलफाम। तो इस तीसरी कसम में फणीश्वर नाथ रेणु ने अपना जो नायक लिया है उसको एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला सा युवक लिया है। और वो अपने जीवन में जो गलतियां कर चुकता है, उन गलतियों को न दोहराते हुए वो तीन कसम खाता है। हीरामन नाम का बैलगाड़ी चलाने वाला भोला भाला सा युवक है। पहले वह एक बार नेपाल से तस्करी का सामान ढोकर भारत में लाता था। एक बार एक सेठ के कपड़ों की गांठें पकड़ी गईं, तो उसने रात के अंधेरे में बैलों के साथ भागकर अपनी जान बचाई। तो सबसे पहली उसने कसम खाई कि तस्करी का माल नहीं ढोएगा। इसके बाद जानवरों को ढोने का काम करने लगा। हीरामन ने दूसरी कसम अपनी गाड़ी में बांस के बांस को न ढोने का कसम खाई। बांस को वो लाद कर ले जा रहा था और बांस की का कुछ हिस्सा, जो बांस थे उनका कुछ हिस्सा आगे और कुछ हिस्सा पीछे निकला हुआ था। हीरामन की बैलगाड़ी एक बग्गी से टकराई और बग्गी की छतरी टूट जाने पर बग्गी हाँकने वाले ने हीरामन को कोड़े से मारा। उसी समय हीरामन ने दूसरी कसम खाई कि वह अब कभी गाड़ी में बांस नहीं ढोएगा। इसके बाद की ही घटना है कि फारबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में सवार हुई और एक अपरिचित संबंध उसके साथ जुड़ गया। हीरा बाई जो थी वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, मगर वो पूरा ढकी हुई थी, मगर उसमें से महक एक आ रही थी और उस महक को बार बार महसूस कर रहा था हीरामन। तो ये सारा चित्रण होने के पश्चात वो जब गाड़ी में सवार हुई तो एक औपचारिक संबंध उसके साथ हो गया। और इस बार उसने तीसरी कसम खाई कि भाड़ा चाहे कितना भी मिले, ऐसी लदनी फिर नहीं ला दूंगा। यानी फारबिसगंज में मेला लगता था और हीरामन कई बार फारबिसगंज आया है, परंतु हीरामाई के कारण फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। राह चलते हुए हीरामन ने किसी दूसरे गाड़ीवान को गलत बता दिया कि वह छत्तापुर पचीसर का रहने वाला है, और दूसरी बार दूसरे गाड़ी वालों को कह दिया कि कुड़मा गांव जा रहा है। हीराबाई हैरान होकर कह उठी कि छत्तापुर पचीरा कहाँ है, जिस पर हंसते हंसते हीरामन के पेट में बल पड़ गए। हीरामन के तमगिच्छा के पास पहुंचने पर पर्दे वाली गाड़ी को देखकर बच्चे तालियां बजाकर गा उठे, लाली लाली ढोलिया में लारी ले दुल्हनिया। हीरामन भी स्वप्न में दुल्हन को लेकर लौटा है। कई बार इस बार तगच्छियां गांव की ही नहीं, किसी दूसरे गांव की स्मृति भी उसकी नस नस में समा गई। कजरा नदी के साथ साथ उसकी सड़क जा रही है और परमान नदी का भी महुआ घटियारिन की लोक कथा से संबंधी है। हीराबाई की कथा सुनने की रुचि को पूरा करने के लिए हीरामन को लिख छोड़कर ननकपुर के रास्ते पर जाना पड़ा। कहानी के अंत में हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है तो हीरामन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उससे अत्यधिक प्रेम करने लगता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का गठन सुव्यवस्थित रूप से किया है, जिससे कहानी सशक्त, सुग्राह्य, प्रभावशाली और रोचक बन पड़ी है। लेखक ने कहानी में इस प्रकार का विषय का चयन किया है कि सहज ही पाठक को बांधने में समर्थ है। इस तरह से हीरामन तीसरी कसम खाता है कि मैं गाड़ी में इस तरह की लदनी नहीं करूँगा। तो हम लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी विषम परिस्थिति में फंसते हैं, और उस विषम परिस्थिति में फंसने के बाद हम लोग कहते हैं कि अब हम सौगंध खाते हैं, अब हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे।
तो यही सारा जो है इसमें चित्रण किया गया है फणीश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम में, कि किस तरह से वो कसम खाता है। इसमें अगर पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो हीरामन, हीराबाई, ये बस 2-3 ही मुख्य कलाकार हैं। और यदि हम बात करें संवाद योजना की, तो संवाद इनके बहुत बहुत चर्चित रहे। इसमें जो कुछ गीत लिए गए वो भी जो है बहुत चर्चित रहे, और आज भी लोगों की जुबान पर होता है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न गाड़ी है न बंगला है, वहाँ पैदल ही जाना है। अगर हम संवाद योजना की दृष्टि से देखें तो तीसरी कसम कहानी के कुछ 2-3 उदाहरण ले सकते हैं। क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? गाँव की बोली आप समझिएगा, हूँ गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस इतना तीखा गाँव का गीत सुनने का, इतना शौक गाँव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते से कैसे गीत गा सकता है कोई, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। इस तरह से करके छोटे छोटे वाक्य और जो वहाँ की बोली है, उस बोली को इसमें लेने का प्रयास किया है लेखक ने। बात यदि हम करें देश काल की, तो इसमें जो ग्रामांचल का वातावरण है उसको लिया गया है। इसमें फरबिसगंज, चंपानगर और खरहिया ग्रामांचलों का चित्रांकन किया गया है। ग्रामांचल में रहने वाली जीवन कैसा होता है, गांव में नौटंकी का मेला लगने पर लोगों में परिवर्तन आता है, वहाँ के वातावरण में एक विचित्र ही सा परिवर्तन आ जाता है। जहाँ नौटंकी का आयोजन होता है उसके आसपास लोगों की जो चहल पहल बढ़ जाती है। यहाँ के लोग नौटंकी में नृत्य करने वाली बाई के विषय में भी अनेक प्रकार की उलझलूल बातें करने लगते हैं। ये सारा चित्रण देशकाल और वातावरण में लिया गया है। भाषा शैली की अगर बात करें तो इसमें जो भाषा है बिल्कुल परंपरागत रूढ़ भाषा का प्रयोग किया है लेखक ने। अंचल विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहाँ की भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा जनजीवन की जो सूक्ष्मता को रूपायित करती है उसको लिया गया है। नामकरण और उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में ये सटीक बैठता है, क्योंकि जब हम कोई गलती करते हैं तो एक कसम खाते हैं, फिर दूसरी कसम खाते हैं और फिर तीसरी कसम। तो इस तरह से उसने यहाँ के जो गाड़ीवान है, भोला भाला सा जो युवा है गाड़ीवान हीरामन, वो 3 कसम खाता है। उन तीनों कसमों का यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। तो इस तरह से आपकी ये कहानी तीसरी कसम पूरी होती है। तो बच्चों, आप लोगों को आशा है समझ में आ गई होगी ये वाली कहानी। इसमें कथानक और पात्र चरित्र चित्रण के हिसाब से मैंने पूरा आपको बता दिया कि किस तरह से आप कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। तो यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अपने कोर्स से संबंधित या उससे अलावा आप कौन सी वीडियो व्याख्यान के रूप में देखना चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर